नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर पर होंगे। आपके जो स्वर बच गए थे वो अब हम कंप्लीट करेंगे, पूरा करेंगे। ये आपकी हिंदी की बुक है अक्षर ज्ञान, ठीक है। तो अभी तक इससे पहले हमने बड़े ऋषि तक किया था, अब उसके आगे वाले हम आपको कराएंगे। तो क्या हम स्टार्ट करें? चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्या है हमारा ए से एडी, आप सबके पैर में है ना ए से एडी। और ए से एक, एक मतलब वन। ए से एल्बम, एल्बम का मतलब क्या होता है, इसमें पिक्चर्स रखी जाती है, इसमें फ़ोटो रखी जाती हैं, पिक्चर एल्बम। ए से एक्सरे, एक्सरे क्या होते हैं, जब हमें चोट लग जाती है तो डॉक्टर अंकल हमारा एक्सरे करता है और उससे उन्हें पता चलता है जो हमारी स्किन के नीचे जो हमारी ये हड्डी है, बोन्स है, कि यहाँ पर कहाँ पर इसे चोट लगी है। तो इस एक्सरे से इसमें उसे साफ दिखाई देता है। और ए से एक पोयम भी है, चलिए इसे भी करते हैं। ए से एडी, ए से एक है चंदा सूरज एक। वो कह रहा है कि ए से एडी होती है और ए से एक होता है। और आपको पता है ना, सूरज जो है यानी कि सन, और चंदा यानी मून, वो भी एक ही होता है ना। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही होता है ना। नेक्स्ट है हमारा ए से ऐनक, ऐनक मतलब चश्मा। जब किसी की आई साइट वीक हो जाती है, जिसको दिखना कम हो जाता है, तो क्या लगाते हैं वो लोग? चश्मा। और जब हम बाहर धूप में जाते हैं तो भी हम क्या लगाते हैं? चश्मा लगाते हैं ना, ग्लासेस लगाते हैं ना, सन ग्लासेस। तो वो होता है ए से ऐनक। ए से ऐलान, ऐलान क्या होता है, जब स्पीकर पर किसी भी चीज़ की अनाउंसमेंट की जाती है, यानी किसी चीज़ के बारे में बताया जाता है, तो उससे बोलते हैं ऐलान। ऐसे ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का मतलब होता है बहुत सारा पैसा। ऐसे ऐरावत, ऐरावत कौन है? ये एक हाथी होता है। और आपको पता है ये किसका हाथी है? ये भगवान जी का हाथी होता है। और इसकी एक पोयम भी है। ऐसे ऐनक चढ़ी नाक पर बैठी, गोल मटोल आँख पर। जो ऐनक होती है वो हम अपनी नोज पर लगाते हैं ना, और गोल गोल जो हमारी आँखें होती है उससे वो आँखें कवर हो जाती हैं। नेक्स्ट इज ओ से ओखली, ओ से ओखली। ओखली क्या होती है? इसमें मसाला पीसा जाता है। इसमें आपने अपनी मम्मा के किचन में जाकर देखना, ओ से ओखली होती है छोटी सी, और इसके अंदर मम्मा इलायची, अदरक ये सब पीसती हैं। ओ से ओस, ओस आपको पता है क्या होती है? ये अभी जिस ठंड का मौसम आएगा ना, तो आप अपने बाहर आपके गार्डन में जो भी ट्री है, प्लांट है, उस पर जाकर देखना, उस पर छोटी छोटी सी एक पानी की बूंद होगी, है ना। तो सुबह उठकर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगी, छोटी छोटी गोल गोल बूंद होंगी पानी की, वाटर की, ठीक है। तो वो कहलाती हैं ओस। ओ से ओम, ओम तो आप सब जानते हो ना, मंदिर में आप जाते हो, भगवान जी का नेम होता है ओम। और पंडित जी भी तो बोलते हैं ओम। ओ से ओढ़नी, ओढ़नी का मतलब होता है चुन्नी, जो आप सबकी मम्मा ओढ़ती हैं, सूट पर पहनती है ना चुन्नी। दादी माँ भी पहनती हैं, चाची भी पहनती है ना, जो भी लेडीज़ होती है सूट पहनती है तो उस पर ओढ़नी पहनते हैं। और इसकी एक पोयम है। ओ से ओखली घर में लाओ, पीसो मसाले स्वाद से खाओ। कि ओखली को लेकर आएंगे तो हम इसमें मसाला पीसेंगे, हमारा खाना और भी टेस्टी होगा। आगे बढ़ते हैं। औ से औरत, ओ से औरत, औरत कौन होती है? मम्मी होती है औरत। ओ से औषधि, औषधि का मतलब होता है मेडिसन यानी कि दवाई। औ से औजार, औजार मीन्स टूल्स, जो ठीक करने के काम आते हैं। हमारी कोई भी चीज़ खराब हो जाती है तो ये टूल्स की मदद से हम उसे ठीक कर सकते हैं। औलाद, औलाद मीन्स क्या होता है? बच्चा, बेबी। आप सब अपनी मम्मी की औलाद हो ना, मम्मा के बच्चे हो ना। ओ से औरत, ठीक है। ओ से औरत की एक पोयम भी होती है। ओ से औरत माँ के जैसी कोई नहीं दुनिया में ऐसी, है ना। मम्मा के जैसा कोई भी नहीं होता ना, क्योंकि मम्मा तो हमें दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करती है। और आपको सबको पता है ना कि मम्मा कौन होती है? मम्मी पापा भगवान जी का रूप होते हैं, है ना। क्योंकि भगवान जी तो हर समय मौजूद नहीं होते हर जगह, कि सब बच्चों से मिल सके, सब बच्चों की केयर कर सके।
तो सबको भगवान जी ने सबको एक एक मम्मा दी है ना, कि और उनके साथ ही भगवान जी रहते हैं, मम्मा के अंदर भगवान जी रहते हैं, और सब बच्चों को दी है कि वो सब बच्चों की हेल्प करें, सब बच्चों को बड़ा करें, सब बच्चों की देखभाल करें, है ना। तो आपको मम्मा पापा का कहना मानना चाहिए। नेक्स्ट इज अंग। अंग से अंगूर यानी कि ग्रेप्स। सबको पता है ना ग्रेप्स क्या होते हैं, ग्रीन एंड ब्लैक कलर के होते हैं, आप सब खाते हो ना, टेस्टी होते हैं। और हमने आपको फोक्स एंड द ग्रेप्स की स्टोरी भी सुनाई थी ना, ये देखो ये छोटी सी फोक्स भी बैठी है यहाँ पर। अंग। अंग से अंक। अंक मीन्स नंबर्स, जो नंबर्स होते हैं 2 3 4 5 नंबर्स, उनको हिंदी में बोलते हैं अंक। अंग से अंडा। अंडा मीन्स एग। एग सब जानते हो ना, ई फॉर एग। अंग से अंजीर, है ना। अंग से अंजीर, जो अंजीर होती है वो, आप अंजीर को इंग्लिश में बोलते हैं फिग, ठीक है। तो ये भी एक ड्राई फ्रूट्स होता है और इसे खाना चाहिए। अभी आप विंटर में देखोगे ना, मम्मा को बोलना आपको दिखाएंगे लाकर अंग से अंजीर, ये विंटर्स में खाई जाती है मोस्टली। अब हम इसकी पोएम करेंगे। अंग से बनता है अंगूर, रखता है सेहत भरपूर। कि आप अंग से अंगूर खाओगे तो आपकी जो सेहत है, आपकी हेल्थ है, वो अच्छी रहेगी। और लास्ट वन इज बड़ा अंग खाली, यानी कि इसकी कोई भी पिक्चर नहीं है। और बड़ा अंग खाली, अंग तक हुआ स्वरों का ज्ञान, आगे करे वर्ण पहचान। वो कह रहा है कि अब जो ऐसे अंक तक होते हैं, ये क्या होते हैं, हमारे स्वर होते हैं। और इसके आगे हमें वर्ण पढ़ने, और वर्ण क्या होते हैं, क ख ग घ, वो होते हैं वर्ण, ठीक है। हम आपको वो भी रीडिंग करना सिखाएंगे। पहले आप अ से अंक तक को अच्छे से रीड कीजिए अपनी मम्मा के साथ बैठकर। कि अब हमारे अ से अंक तक कंप्लीट हो चुके हैं। तो हम इसको एक बार और कर लेते हैं कि हमने इससे पहले क्या क्या रीड किया था। चलिए रीड करते हैं। अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, बड़ी ई से ईख। आपको हमने बताया था ना बड़ी ई क्यों बोला गया और बड़ा आ क्यों बोला, क्योंकि देखिए पहले ये हमने बोला था आपको ए से अनार, फिर हमने बोला आ से आम। आ क्यों बोला, क्योंकि इसके पीछे वन डंडा है, इसकी एक मात्रा है, इससे इसका बढ़ गया, यानी कि इसका भार बढ़ गया। तो हम इसलिए कोई चीज़ बड़ी हो जाती है तो हम उसे बड़ा बोलते हैं। अब इसके पास 2 हो गए ना, तो ये हमारा बन गया बड़ा। बड़े आ से आम। अब देखो ये ई से इमली, छोटी से इमली, और ये बन गई हमारी बड़ी से, क्योंकि इसके ऊपर एक मात्रा लग गई तो ये बड़ा बन गया। छोटे ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊन, देखो ऊन के पीछे मात्रा है ना ये। री से ऋषि बाबा, छोटी ए से एडी, बड़ी ए से ऐनक, इसके ऊपर मात्रा लग गई है। छोटी ओ से ओखली, इसके पास 1 मात्रा है। बड़ी ओ से औरत, इसके पास 2 मात्रा है। छोटे अंग से अंगूर, इसके पास 1 बिंदी है। बड़ा अंग खाली, इसके पास 2 बिंदी है। तो आज हमारे हुए स्वर कंप्लीट। तो आपको मम्मा के साथ बैठकर इनको पढ़ना है। ये क्या है, हमारे स्वर। जब आपको ये अच्छे से पढ़ने आ जाएंगे बेटा, तभी आप आगे व्यंजन को पढ़ पाओगे, वर्णों को पढ़ पाओगे, नहीं तो नहीं पढ़ पाओगे। और इनको लिखना सीख जाओगे तभी आगे आप व्यंजन को लिख पाओगे। तो मम्मा के साथ बैठकर आपने इसकी रिवीजन करनी है, इसको लिखना भी सीखना है और पढ़ना भी सीखना है। तब हम आपको कुछ दिनों के बाद फिर से मिलेंगे नए व्यंजनों के साथ। तब तक के लिए बाय।